जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सारे विष्णु भक्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखे वो इस कथा को श्रद्धा भाव से जरूर सुने, क्योंकि व्रत कोई भी हो उसमें व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं आपको सुना रही हूँ अपरा एकादशी व्रत कथा। तो सबसे पहले लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण का जयकारा लगाकर उनके चरणों का ध्यान करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें और कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। धर्मराज युधिष्ठिर आज बड़े ही बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहे थे और उनकी नजरें किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। बार बार वो दरवाजे की तरफ देख रहे थे। तभी महल के बाहर एक रथ रुकता है और उसमें से भगवान माधव उतरकर आते हैं। उनके दिव्य तेज से चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। उन्हें देखते ही महाराज युधिष्ठिर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से माधव के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आज तो मेरा मन आपसे मिलने के लिए बड़ा ही बेताब था। मैं सुबह से बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आज ऐसी क्या बात है जो आप मेरा इस तरह से इंतजार कर रहे हैं? ये तो आपके चेहरे से ही दिखाई दे रहा है। आज बड़े ही बेताब और उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे माधव, आपने मुझे बैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य सुनाया था, जिसे सुनकर मैं तो कृतकृत्य हो गया हूँ। आपके मुखारबिंद से सुनकर मुझे बहुत ही तृप्ति हुई थी, लेकिन आज मैं तो फिर से व्याकुल हो उठा हूँ कि आपसे मैं जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जान लूँ। इस एकादशी को क्या कहते हैं, इसका महात्म्य क्या है, इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है और इस एकादशी को व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बस मैं यही सोच कर आपका इंतजार कर रहा था। अब कृपया करके आप मुझे इसके बारे में बताइए। मैं आज इस एकादशी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर की जिज्ञासा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं और इस दिन भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब तरह के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि तरह के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरक के गामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर ज्ञान पाकर उसी गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, मगर वो शिष्य अपरा एकादशी का व्रत करे तो वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, कुंभ राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से, बद्रीनाथ के दर्शन करने से
और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, सोना दान करने से अथवा अर्धपरशुता गऊ दान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, हिरणों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, ताकि उनके जाने अनजाने किए हुए पाप दूर होकर भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे धर्मराज, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है, तो मैं प्रेमवश होकर तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जो अपरा एकादशी के दिन व्रत रखकर जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई था वज्रध्वज। वह बहुत ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह भाई होकर भी अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था, पर उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बड़ा ही स्नेह रखता था। उसकी छोटी छोटी गलतियों को वो नज़रअंदाज कर देता। महिध्वज ने अपने भाई वज्रध्वज को कभी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वज्रध्वज का हृदय अपने भाई के प्रति कभी नहीं बदला। वह हमेशा द्वेष रखता रहा और समय के साथ धीरे धीरे द्वेष बढ़ता गया। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने बड़े भाई को मार दूं, ताकि मैं यहाँ का राजा बन सकूं। और फिर इस तरह सोचते हुए उसने अपने क्रूर निर्णय को अंजाम दे दिया। एक रात्रि को अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके शरीर को एक जंगल में ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, और मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था कि मैंने ना जाने कितना ही बड़ा कार्य कर दिया है। उस मूर्ख के समझ में यह नहीं आ रहा था कि हम दोनों भाई एक माँ के पेट में पले बड़े हैं और फिर भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन सब बातों से अनजान होकर वह अपने अहंकार के चलते अपने आप को बड़ा ही महान समझ रहा था, और फिर अपने राज्य लौट आया। वहाँ का राजा बनकर राज करने लगा। लेकिन राजा महिध्वज की इस तरह अकाल मृत्यु से मोक्ष नहीं हुई और प्रेत योनि में चला गया। अब धर्मात्मा राजा मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक तरह के उत्पात करने लगा। जो कोई उधर से गुजरता तो उसे वह बड़ा ही परेशान करता, तो लोगों ने उस पीपल के पेड़ की तरफ जाना ही छोड़ दिया। वह पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के सारे पुरुष और महिलाएं उसी पेड़ के नीचे आकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, लेकिन अब उस प्रेत के डर से वहां पर कोई नहीं आता जाता था। इसी तरह समय बीत रहा था। राजा प्रेत योनि में बड़ा ही कष्ट पा रहे थे। एक समय की बात है कि धौम्य नाम के ऋषि किसी काम के लिए जा रहे थे, तो वह उसी रास्ते से गुजरे और उनकी नज़र उस प्रेत पर पड़ी। तो उन्होंने अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी समझा, और फिर मंत्र उच्चारण के द्वारा अपने तपोबल से उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया और कहा कि राजन, आपको प्रेत योनि से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि आप बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यशील राजा थे और तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारी हत्या करके यहाँ पर गाड़ दिया है। तो अकाल मृत्यु होने के कारण तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। तो प्रेत बना राजा हाथ जोड़कर धौम्य ऋषि से कहने लगा कि हे महाराज, मेरे प्रेत योनि में पड़ने का आप कारण जानते हैं, तो अवश्य निवारण भी जानते होंगे। तो आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे इस योनि से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताइए। तो धौम्य ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम बड़े ही पुण्यशील राजा थे, तो मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। तुम्हें इस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए मैं स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखूंगा। यह एकादशी जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इस दिन व्रत रखने से जाने अनजाने हुए सभी पापों का क्षय हो जाता है।
तो यह सुनकर प्रेत बहुत ही खुश हुआ और ऋषि को धन्यवाद देने लगा। तो ऋषि वहीं पर समाधि लगाकर बैठ गए और तप करने लगे। थोड़े ही दिनों बाद में जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। तो धौम्य ऋषि ने पूरे विधि विधान के साथ अपरा एकादशी का व्रत किया और फिर उस व्रत का पुण्य फल उस प्रेत को दे दिया। तो पुण्य फल अर्पित करते ही विष्णु भगवान की कृपा से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। अपने आप को मुक्त हुआ देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और धौम्य ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्प के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस तरह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा है जो मैंने प्रेमवश होकर लोकहित के लिए तुमसे कही है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। उसके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह अपार धन दौलत के साथ जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे माधव, आपने मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनकर मैं तो धन्य हो गया हूँ। आप इसी तरह मुझे धर्म संबंधी ज्ञान देते रहिए और मैं प्रेम पूर्वक सुनता रहूँगा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं 12 मासी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को हर महीने की शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, हर एकादशी को सुनना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय हो। बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगर वासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसीलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसने राजा को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया? तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी के साथ कर दूंगा। लेकिन यह बात जब राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन पर बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही बहन को अपना दुश्मन मान बैठी और उससे बदला लेने की सोचने लगी कि इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। तो मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगी। तो एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह ग्यारस माता के व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि उसे जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन जब वो कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया।
लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। तो यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरान होती थी कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। तो एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं, आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आएं। तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास हुई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यार्स माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही उसे पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम भी नहीं जानती। तो इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो छोटी बहन के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसे अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ तो ही मैं मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वह उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तो अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई, और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी आभास हो गया था कि उसकी ही बहन उसकी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो राजा अपनी छोटी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अपनी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बातें कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तो राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम ऐसी बातें ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते कि शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना शुरू हुआ, वैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है। तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है, और जो तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है तो राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद से यह बात किसी और को बताने से मना कर दिया और कहा कि अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वेद को वहां से जाने दिया और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल पर वापिस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार को क्या जवाब दूंगा। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी,
अगर शादी यह संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोगों में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर विवाह को संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले गया। अब राजकुमार तो बड़ा ही उदास रहता था। वह ना तो बड़ी बेटी से बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और मन ही मन सोचता रहता कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपनी छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दिया और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूंगा और नहीं जान लूंगा कि क्या बात हुई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। और राजा के सैनिकों के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर सामने कौन लेटा है? तो यह सुनकर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो उसको तो कोई होश नहीं था। वह तो बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी। तो वह उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। तो यह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे शादी करनी थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि किस तरह मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वो सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के पास है मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार ने सारी बातें बड़ी गौर से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी उससे पूर्ण कर लिए और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसी दिन छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा। तो उसने ग्यारस माता को याद किया। उसके याद करते ही ग्यारस माता वहां पर प्रकट हो गई और अपनी प्रिय भक्त के पेट के दर्द को दूर किया और उसे पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो यह सुन राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा ये संदेह रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है, तो वह इस बात का पता कर रही थी। एक दिन राजकुमार को कोई काम हो जाता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है।
तो राजकुमार को राजा के महल से निकलता हुआ देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको जान से मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा के एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता ग्यारस माता को लगता है तो ग्यारस माता भिखारी का रूप धारण करके वहां पर आती है। एक भिखारी का रूप धारण किए बड़ी बेटी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो यह सुनकर राजा की बड़ी बेटी स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर जाकर छोटी बेटी के पुत्र के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़कर जीवित कर देती है और वहां से ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात उसे बताती है। तो राजकुमार ग्यारस माता का धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब वह राजकुमार और उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे तुम मांग कर लाओ। तो वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ तुम्हारे गले में जो हार है वो मुझे चाहिए। तो यह सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेगा। यह सोचकर वह अपने गले में से हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है और वह बालक तुरंत उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखना, आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ही आकर खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और वहां से सीधा राजा के पास जाता है। राजा को जाकर सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी ही परवरिश को दोष देने लगते हैं। और राजा के यह भी समझ में आ गया कि क्यों उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसी की बहन उसको मारना चाहती है। तो राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और अपनी बड़ी बेटी को देश निकाला दे दिया। तो इस तरह राजा की छोटी बेटी को ग्यारस माता के व्रत और पूजा पाठ से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन पुनः प्राप्त हुआ। हे एकादशी माता, जिस तरह आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की उसी तरह सबकी करना। बोलो एकादशी माता की जय हो। अब एक कहानी अपनी सुनेंगे तुलसी माता की। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सिंचा करती थी। तो वहाँ पर एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल सींचकर घर चली जाती तो बुढ़िया तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरलो सिंचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। बेटा दे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, ग्यारस के दिन मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो तुलसी माता को यूं सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती ही क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी
कि यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती है। जब सारी चली जाती है तो एक बुढ़िया मुझसे कहती है कि तुलसी माता मैं बिरलो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। पीताम्बर की धोती दे, बेटे पोतांगो ठाट दे, मीठो मीठो भात दे, 11 दिन मोत दे, कृष्ण जी गो कांदो दे, और चंदन गो काट दे। यह सुनकर मैं तो सूखती ही जा रही हूँ कि मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांदा उसे कहाँ से दूंगी। तो तुलसी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब वो मरेगी तो मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना और तुम हरी भरी हो जाओ। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे तो वह बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से टस से मस नहीं हो रही थी। तो सारे कहने लगे कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, ना कोई पाप किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। इतने में वहाँ पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। वो कहने लगे कि अरे भाई ये भीड़ कैसी है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि क्या बताएं, यहाँ पर एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठाई जा रही। आज तो वो बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि मरे हुए के कान में भी कभी कुछ कहा जाता है, ये तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेगी। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, इसे भी अपने मन की निकाल लो, क्या पता इसकी बात सच हो। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कंधा ले। तो भगवान की यह बात सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। तो यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसी सभी की करना, सभी को सुख सौभाग्य देना और अंत काल में जिस तरह उसे कांदा दिया हमें भी देना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो, बांके बिहारी की जय हो। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में 2 औरतें रहा करती थी। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया रोज इसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो वो दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वो अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती और यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती और फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने गांव चली जाती। वो दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी, फिर भी दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही ये जानती कि भक्ति क्या होती है। वो तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी कि बहन, आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफ़ी दिनों से ये पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी हमारी सब्जी बिकी है। तो गंगा कहने लगी कि माया, अब तुम बताओ, अब अपने क्या करेंगे, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगी। तो माया कहने लगी कि बहन देखो, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी कि बहन कथा क्या होती है। तो माया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी चलकर सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई और वहां जाकर
भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिलता है। पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है कि इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है। सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वो नदी किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगी कि बहन माया, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है कि बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। तो माया कहने लगी कि बहन तुम बता, कभी तूने श्री कृष्ण भगवान को देखा है? तो गंगा कहने लगी कि अरे बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? तो दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगती है कि भगवान ना जाने कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वो दोनों इस तरह से चर्चा कर रही थी कि इतने में वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोली कि बहन, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी कि बहन माया, भगवान मिल गए हैं। ये देखो, भगवान तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली कि अरे बहन माया, तू रो क्यों रही है? अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तो वो कहती है कि हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का एक पाँव तो टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो तो स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पाँव सीधा नहीं किया। तो गंगा कहने लगी कि भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इतने समय में डिब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पाँव मैं सीधा करूँगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के मालिश करने लगी। तो भगवान ने उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो उनकी श्रद्धा भक्ति पर रिझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ और पांव सीधे कर लिए। तो यह देखकर माया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि देख माया, भगवान ने अपने मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। फिर कहने लगी कि हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, पर मुझे लगता है कि भगवान को बहुत ही जोरों की भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया भी है या नहीं। चलो हम अपना खाना इन्हें खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहाँ पर साधु बाबा स्नान करके आ गई। साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी और भागते भागते कुछ दूर जाकर रुक गई और कहने लगी कि अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया और डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो। तुमने तो डरा धमका कर एक डिब्बे में बंद कर दिया, तो वो डिब्बे में बैठे तो पाँव टेढ़ा करके बैठ गए और उनका पाँव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो, हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना।
जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे थे। तो यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वो दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था कि बाबा हमें पकड़कर कहीं मारे ना, तो वो बाबा की बात बिना सुने ही वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई, तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद में फिर से वो मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। इसीलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी। तो माया कहने लगी कि बहन गंगा, तुमने सुना कि गुरुजी ने क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भव सागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी कि हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा रोजाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वो तो खर्च हो जाता है। पर अब से हम भी राधे श्याम जपेंगी और बिना पैसा खर्च किए ही यमुना पार कर जाएंगी। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती रही और पानी के ऊपर चलती रही। तो इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर ही पार कर लिया। तो इस तरह देखकर दोनों बहुत ही खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन माया, हमने गुरुजी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर ही हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए हैं। तो क्यों ना बहन, हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाएं। तो माया कहने लगी कि ठीक है, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरुजी को लाने के लिए मंदिर में चली गई। वहाँ जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा कि वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। तो वो सोचने लगी कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है और यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा कि बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रही है। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आपने ही तो हमसे सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। तो गंगा सोचने लगी कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी भी राधे श्याम का जाप करके यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने तो राधे श्याम बोला और यमुना में चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो जमुना के किनारे खड़े थे। तो देखकर वो कहने लगी कि गुरुजी, आप किनारे पर क्यों खड़े हो? तो गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वो चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसीलिए वो पानी में से जा रही है। मैं भी इसी तरफ से चला जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने आगे पानी में पांव बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे। तो गुरुजी कहने लगे कि यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो ये कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी।
तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों लेके जा रही हो? तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे कि हे भगवान, ये तो मुझे लगता है कि यमुना के बीच में ले जाकर मुझे मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर कहने लगी कि गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली कि गुरुजी, क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? तो गुरुजी कहने लगे कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हो कौन, चुड़ैल हो या भूतनी हो? तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी कि गुरुजी, ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ और ना ही मैं कोई भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया था? तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कथा में हमें बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमने सोचा कि राधे श्याम जपने से भव सागर से पार हो जाते हैं तो यमुना जी से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं होती। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी तो हैरान रह गए और गंगा से कहने लगे कि हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। प्रेम भाव से इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी चैनल पर अपने सुनेंगे एकादशी व्रत के पारण की कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को एक बार अवश्य सुने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।